हाय गाइस, नमस्ते। आप सभी का मेरे चैनल वर्ल्ड ऑफ फ्लावर 768 पे स्वागत है गाइस। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी रीडिंग है गाइस कि पूर्व जन्म में आप कैसे इंसान थे। ओके, इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 पाइल रखी है, जिसमें फर्स्ट पाइल है ये 1, सेकंड पाइल 2 और थर्ड पाइल है 3। ओके, तो आप कलर वाइज भी चूज़ कर सकते हो, नंबर वाइज चूज़ करना नहीं चाहते हो तो ओके। तो ये तीनों पाइल के ऊपर आप मेडिटेट करके अपनी पाइल चूज़ कर सकते हो गाइस। जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है उनको मैं बता दूं गाइस कि पहले आप तीनों पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए कि तीनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिखाई दे रही है, वही आपकी पाइल रहेगी। ओके गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, तो सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं हो सकती है। ये रीडिंग सभी मेल फीमेल जेंडर के लिए सभी से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी पाइल 1 चूज़ की है येलो 1, ओके, तो चलिए देख लेते हैं गाइस कि पूर्व जन्म में आप कैसे इंसान थे। पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ की है, डिवाइन यूनिवर्स बताए कि वो पूर्व जन्म में कैसे इंसान थे। ये डेक से ही पता चलेगा गाइस, इस वजह से मैंने ये डेक चूज़ की है। ओके, नाइट, बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट। ओके, स्टार एंसेस्टर, फॉलो द वॉइस ऑफ योर सोल। ओके, लेडी, एंजॉय ग्रोथ एंड रीप रिवॉर्ड। ओके, और मेडिसिन मदर, ऑनर योर इनर नोइंग। ओके, Shaman, trust in higher forces. Okay, High Priest, intend and create. Okay, Shield Medium, make plans and focus. Okay, और लास्ट कार्ड हमारे पास है गाइस, सी वुल्फ, अनलेश द वाइल्ड विथ हिम। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है गाइस, ब्रोकन एरो, एम्ब्रेस द एनर्जी ऑफ पीस। ओके, यहाँ से देखते हैं गाइस, यूनिवर्स डिवाइन, पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ की है तो वो पूर्व जन्म में कैसे इंसान थे। पेज ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ पेंटिकल। ओके, 2 ऑफ वॉन्ड, 2 ऑफ पेंटिकल, द लवर्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है गाइस, द एम्प्रेस। तो गाइस, आप पूर्व जन्म में एक बहादुर और बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली इंसान थे। ओके, लेकिन स्टार्टिंग में आप इतने ज़्यादा शक्तिशाली नहीं थे। ओके, आप धीरे धीरे अपनी लाइफ में आगे बढ़ते चले गए। आपने बहुत कुछ सीखा अपनी लाइफ से। आपने स्टार्टिंग में आपने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा आपने स्ट्रगल किया, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया। इससे धीरे धीरे बाहर आते हुए आपने अपनी लाइफ में एक ऑथोरिटी पाई। मतलब आप एक योद्धा हो सकते हो या फिर आप एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इंसान हो सकते हो पूर्व जन्म में। ओके, जिसने बहुत कुछ अपनी लाइफ में देखा, इससे आप सीखे और फिर बहुत ही बड़े इंसान बन गए अपनी लाइफ में। ओके, आप पहले इस तरह से थे। पेज ऑफ पेंटिकल, आपके अंदर बिल्कुल भी मैच्योरिटी नहीं थी। आपने बहुत कुछ अपनी सिचुएशन से ही सीखा है। आपके पास पहले इतनी ज़्यादा कुछ भी नहीं था, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं था। आप एक हाई प्रीस्ट थे। ओके, जिसके जीवन में धीरे धीरे चेंजेस आते गए, नई नई साइकिलों आती चली गई और इस साइकिल से आप लेसन लेते हुए आगे बढ़ते चले गए। मतलब बहुत कुछ तकलीफ़ें आपने अपनी लाइफ में देखी है। ओके, और धीरे धीरे आप एक समन की एनर्जी में आ गई, जिसके पास सारी ऑथोरिटी और पावर होती है। ओके, और आप लोगों के दिलों में राज करने लगे।
लोगों का दिल आपने जीत लिया। आपने अपनी सारी सिचुएशनों को सामना करते हुए आप इस पोजीशन के ऊपर आए हो, तो आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से समझ पाते हो, समझ सकते हो। तो धीरे धीरे आप लोगों के एक दुनिया में आपकी जगह बनने लगी और लोग आपसे इम्प्रेस होने लगे बहुत ज़्यादा। ओके, आपने अपनी लाइफ में फोकस बनाए रखा उसके बाद, और धीरे धीरे अपने प्लान, अपने एक माइंड से धीरे धीरे अपनी लाइफ में ग्रो अप होते गए, बढ़ते चले गए। ओके, और आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ पाया, बहुत ज़्यादा पाया। ओके, आपने अपने फैमिली को भी बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया, अपने आसपास के लोगों को भी बहुत ही सपोर्ट किया, सभी के साथ बहुत ही अच्छा मिलना जुलना का आपका एक व्यवहार बरकरार रहा। लेकिन उसके बाद आपकी लाइफ धीरे धीरे आपको लगने लगी कि मेरी लाइफ बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है। ओके, तो उसके बाद आपके मन में नेगेटिव विचार, नेगेटिव सोच पनपने लगी। ओके, और इसके चलते आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी आपने पाया था, जो कुछ भी आपने एक रिस्पेक्ट पाई थी लोगों के दिलों में, वो रिस्पेक्ट आपके लोगों के दिलों में से धीरे धीरे निकलने लगी। ओके, आपने जो कुछ भी अपने लोगों के लिए किया था वो सब कुछ धीरे धीरे ख़त्म होने लगा, और आप लोगों के बारे में नहीं सोचते हुए आप अपनी लाइफ में बिज़ी होते चले गए, और आप अपने एक नेगेटिव भरी लाइफ इसलिए मैं कह रही हूँ गाइस, क्योंकि आपने अपनी लाइफ में फिर बहुत ध्यान देना बंद कर दिया, और जो भी जैसा मिले वैसे आपको एक्सेप्ट करने लगे, और उसमें आपकी नेगेटिव एनर्जी भी आने लगी। ओके, तो यहाँ हमारा सवाल है गाइस के पूर्व जन्म में, पास्ट लाइफ में आप कैसे इंसान थे? तो बहुत बड़े योद्धा थे। ओके, एक क्षत्रिय इंसान थे जो सभी लोगों के साथ लड़ते थे, सभी का न्याय करते थे, सभी के साथ अच्छे रहते थे, सभी के लिए आपके दिल में बहुत ज़्यादा प्यार था। लेकिन उसके बाद आपके अंदर एक नेगेटिविटी आने लगी और आप लोगों से दूर होते चले गए, और बहुत ही बड़ी उम्र में आप इस तरह से बन गए। आप देख सकते हो, बहुत ही बड़ी उम्र में आप एक स्टार एंसेस्टर बन गए। मतलब कि लोगों के, आपने जो लोगों का दिल तोड़ा था, लोगों को हर्ट किया था, लोगों को तकलीफ़ जो दी थी, वो आपको धीरे धीरे याद आने लगी, और आप एक प्योर सोल बन गई, वो भी बड़ी उम्र में। ओके, बहुत ही बड़ी उम्र में आप एक प्योर सोल हो गए। उसके बाद आपको इन सारी चीज़ों की कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ी। जो भी लोग आप अपना दुख लेकर आपके पास आते गए, उसके लिए आप बहुत ही अच्छे रहे, उनको आपने हेल्प की, मदद की। मतलब आपकी पूर्व जन्म में आपकी लाइफ बहुत ही बढ़िया और अच्छी रही। और द लवर्स हमारे पास, और यहाँ भी बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास सी वुल्फ। तो आप जिस तरह से आपने लाइफ की स्टार्टिंग जो सिचुएशनों का सामना करते हुए की थी, उससे बाहर निकलते हुए आपने बहुत सारी जर्नी अपनी लाइफ में देखते हुए फिर आप यहाँ आ गए, और आपको पता चला कि ये बात ही है कि हमें भगवान के लिए हमारी सोल बहुत ही ज़्यादा प्योर होनी चाहिए। तो आप बड़ी उम्र में आप इस तरह से बन गए, और आपने अपनी नेगेटिविटी को छोड़कर एक पॉजिटिविटी अपना ली, और आप लोगों से दूर होते चले गए, और धीरे धीरे आप बड़ी उम्र में एक संत बन गए, और लोगों के दिल में आपने फिर से जगह बना ली बड़ी उम्र में। ओके,
तो यहाँ मैं आपको ये कहना चाहती हूँ गाइस कि अभी हाल फिलहाल आप जो अपनी लाइफ में जी रहे हो, तो आपको मैं बता दूं गाइस कि आपके ऊपर डिवाइन ब्लेसिंग है गाइस, ओके। क्योंकि आपने अपनी बड़ी उम्र में जो अच्छे कर्म किए थे गाइस, ओके, उसका फल आपको अभी मिल रहा है। और आपको यूनिवर्स हमेशा प्रोटेक्शन देती है, एक ध्यान देती है आपके ऊपर, और उनकी ब्लेसिंग हमेशा आपके ऊपर रहेगी इस लाइफ में, ओके। इस लाइफ में कोई भी आपको हार्म पहुंचाने की कोशिश करेगा, तकलीफ़ देने की कोशिश करेगा, तो वो सब कुछ दूर होता चला जाएगा, क्योंकि आपके ऊपर डिवाइन की ब्लेसिंग है। क्योंकि आपने अपने पूर्व जन्म में जो बड़ी उम्र में अच्छे पॉजिटिव कर्मा किए थे, इस वजह से इस लाइफ में आपको अच्छे कर्मा मिल रहे हैं। आपके लिए बहुत सारे लोग बहुत कुछ बुरा करते हैं, बहुत कुछ बुरा सोचते हैं, और बहुत ही ज़्यादा आपको तकलीफ़ पहुंचाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन वो नाकामयाब होते हैं, क्योंकि आपके ऊपर एक डिवाइन की ब्लेसिंग्स है, ओके गाइस। तो ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताएं। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी पाइल चूज़ की है, तो चलिए देख लेते हैं गाइस कि पूर्व जन्म में आप कैसे इंसान थे। पाइल जिस किसी ने भी चूज़ की है, डिवाइन यूनिवर्स बताए कि वो पूर्व जन्म में कैसे इंसान थे। यूनिवर्स डिवाइन, ये कार्ड मैं नहीं लूँगी गाइस। चलिए देखते हैं गाइस। ग्रेट टीचर, लर्न फ्रॉम स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, ओके। स्टैग, ट्रस्ट एंड थराइव, ओके। ब्रोकन एरो, embrace the energy of peace, ओके। ये कार्ड में लूँगी गाइस। मेडिसिन मदर, ऑनर योर इनर नोइंग, ओके। बहुत सारे कार्ड पर हो रहे गाइस, ओके। ये कार्ड में लूँगी गाइस। ओरेकल, वेट फॉर इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन, ओके। एरो, सराउंड योर सेल्फ विथ प्रोटेक्टिव एनर्जी, ओके। वाइज वन, ग्रो विथ इन योर करंट सिचुएशन, ओके। एयर गार्डियन, शिफ्ट योर परसेप्शन, ओके। ओके इसलिए बोल रही हूँ गाइस, क्योंकि एनर्जी मिल रही है कि ये कार्ड अभी से ही बात करने की, मुझे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका मतलब ये होता है। प्रोटेक्शन गार्डियन, ड्रॉप योर शील्ड, अभी से ही बात करने की स्टार्टिंग शुरू भी हो गई है, ओके। यहाँ से देख लेते हैं। यूनिवर्स डिवाइन पाइल जिस किसी ने भी चूज़ की है, वो पूर्व जन्म में कैसे इंसान थी, पास्ट लाइफ में। एस ऑफ कप, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द हेरोफेंट, ओके। 9 ऑफ पेंटिकल, और लास्ट कार्ड हमारे पास है गाइस, द टावर। मैं टावर को क्लैरिफाई करना चाहूँगी। यूनिवर्स डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है स्ट्रेंथ। तो गाइस, आप पूर्व जन्म में बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल इंसान थे, ओके। बहुत ज़्यादा गॉड में बिलीव रखने वाले, अपने आप के ऊपर बिलीव रखने वाले बहुत ही अच्छे और प्योर पर्सन थे आप, ओके। आप एक साधु या संत भी हो सकते हो, ओके, जो सभी के बारे में अच्छा सोचते थे, सभी के लिए मदद करने के लिए बहुत ही ज़्यादा आपके अंदर एक जिज्ञासा थी, जिज्ञासा थी कि मुझे लोगों के दुख दूर करने हैं, ओके। इसके लिए आप कुछ भी कर सकते हो लोगों के लिए, इस तरह के आप इंसान थे, ओके।
लेकिन ये जो आपकी स्पिरिचुअलिटी है वो आपके समय के साथ थोड़ी कम होने लगी धीरे धीरे। ओके, आप शुरुआत से एक स्पिरिचुअल इंसान थे। आपके मम्मी पापा के साथ भी, आपका मदर फादर के साथ भी आपका रिलेशन बहुत ही बढ़िया था, बहुत ही अच्छा था। धीरे आपके मदर फादर ने ही आपको एक स्पिरिचुअल इंसान बनाया था गाइस। ओके, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप बड़े होने लगे वैसे वैसे आपकी एनर्जी एक बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। इस वजह से आपके पास जो कुछ भी, आप ऐसे इंसान थे, बहुत ज़्यादा प्यारे, बहुत ज़्यादा विश्वासु, बहुत ज़्यादा वफ़ादार, लोगों के ऊपर आपका भरोसा बहुत ही ज़्यादा। ओके, और आपके ऊपर बहुत सारे लोग विश्वास करते। वो आपके लिए जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार थे। इस तरह के आप इंसान थे, बहुत ही ज़्यादा दिलदार इंसान, सभी के लिए सब कुछ करने वाले इंसान। और आपकी किस्मत ने भी आपको बहुत ज़्यादा साथ दिया, और इस वजह से आप अपनी लाइफ में जिस किसी को भी मदद करते थे वो आप बहुत ही अच्छी तरह से उनको मदद कर पाते थे। ओके, इस वजह से आपका एक नॉलेज बढ़ने लगा धीरे धीरे। आपके नॉलेज बढ़ने की वजह से आप धीरे धीरे अपने एक एबंडेंस में फूलने लगे, मतलब बहुत ज़्यादा एबंडेंस में आपको मिलने लगी। चारों तरफ से आपको प्यार मिलने लगा, सभी की ब्लेसिंग आपको मिलने लगी, सभी का सपोर्ट आपको मिलने लगा। इस वजह से आपके अंदर धीरे धीरे चेंजेस आते चले गए। ओके, और इस वजह से आप जो एक पहले स्पिरिचुअल इंसान थे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंसान थे और लोगों के लिए मर मिटने वाले इंसान थे, वो आपके अंदर एक बदलाव आ गया। और फिर आप बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो गए, बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश। ये सेल्फिश इंसान जो अपने बारे में ही सोचता है, अपने लिए ही सोचता है, और किसी के लिए सोचने के लिए आपके पास वक्त ही नहीं है। ओके, और धीरे धीरे आप लोगों से दूर होते चले गए और आपके अंदर धीरे धीरे नेगेटिविटी आने लगी। धीरे धीरे आपको सब कुछ मिलने लगा। इस वजह से आपके पास नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी दोनों ही आने लगी। इस वजह से आप इस एनर्जी को संभाल नहीं पाए। आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी दोनों आने लगी। इस वजह से आप अपने आप को बैलेंस कर नहीं पाए, और ये जो आपके पास सब कुछ था वो सब कुछ आपके पास धीरे धीरे चले जाने लगा। ओके, और दूर होता चला गया। आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी आपने सब कुछ मेहनत से पाया था, सब कुछ आपने अपने एक नेचर से पाया था, अपने स्वभाव से पाया था, अपनी एक खुददारी से पाया था, वफादारी से पाया था, वो सब कुछ आप धीरे धीरे आपसे दूर होने लगा। ओके, और आपकी जो एक ग्रोथ थी वो धीरे धीरे कम होने लगी। लोगों के दिलों में से आप उतरने लगे, लोग आपको भूलने लगे, क्योंकि आपका नेचर बदल गया। आपके पास सब कुछ आ जाना से आपके अंदर एक घमंड आ गया, एक एटीट्यूड आ गया, अभिमान आ गया। इस वजह से उसके बाद आप इस एनर्जी में आ गए, एयर गार्डियन। ओके, आपका परसेप्शन लोगों के ऊपर पूरी तरह से बदल गया, पूरी तरह से। जो इंसान लोगों के बारे में सोचता था, लोगों की मदद करता था, लोगों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था, वो पूरी तरह से बदल गया। ओके, और आपकी उसके बाद आपकी लव लाइफ बहुत ही ज़्यादा रही गाइस। लव लाइफ में आपके बहुत सारे पार्टनर आपकी लाइफ में आए। ओके, उसके बाद आपकी लाइफ पूरी तरह से बदल गई और आप नेगेटिव होते चले गए, और आप अभी इस सिचुएशन में आ गए हो, इस परिस्थिति में आ गए हो। ओके, और यहाँ भी हमारे पास लास्ट कार्ड आया है द टावर, और क्लैरिफाई हुआ है डेथ से। तो पूरी तरह से ये आपकी लाइफ पूरी तरह से बदल गई,
पूरी तरह से। और ये आपने खुद बदली है, किसी और ने नहीं बदली है। ओके। और अब मैं आपको बताना चाहूँगी गाइस कि अभी आपके लाइफ में आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस कर रहे होंगे। ओके। क्योंकि आपने जो बड़ी उम्र में आप जो इस तरह के इंसान बन गए, बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश, बहुत ही ज़्यादा अपने ऊपर ध्यान देने वाले और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और किसी को कुछ भी नहीं समझने वाले, लोगों को तुच्छ समझने वाले एक इंसान जो बन गए हो, इसका कर्मा आप इस लाइफ में भोग रहे हो। और इस लाइफ में आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कर्मा की साइकिल चल रही है। ओके। और आपकी लाइफ में बार बार कर्मा की साइकिल आ रही है, क्योंकि आप एक साइकिल कंप्लीट कर रहे हो तो दूसरी साइकिल आती है, दूसरी साइकिल कंप्लीट कर रहे हो तो तीसरी साइकिल आती है। क्यों? क्योंकि आपने जो इन बहुत सारे लोगों को जो धोखा दिया है, तकलीफ़ दी है, उनको चोट पहुंचाई है, वो सब कुछ आप इस लाइफ में झेल रहे हो। और बार बार आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। ओके। और बार बार आपकी साइकिल कंप्लीट होती है, नई स्टार्ट होती है। मतलब कि अभी आपकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में होगी गाइस आप। ओके। बहुत ही ज़्यादा आप एक दुखी सिचुएशन में होंगे। आप अपनी तरह से लड़ तो रहे हो गाइस, ये बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं पता चल गया है कि यूनिवर्स मेरे साथ है। और आप इतनी सारी ख़राब सिचुएशन, ख़राब परिस्थिति में भी आपने, यहाँ आप सन देख सकते हो, आपने भगवान के ऊपर भरोसा छोड़ा नहीं है। तो ये जो आपके पूर्व जन्म में आप जो गॉड के ऊपर बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे, बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे, वो विश्वास आपने इस लाइफ में भी पाया है। और यूनिवर्स आपके ऊपर ध्यान दे रहे हैं। और ये जो आपकी कर्मा की साइकिल चल रही है, वो भी ये आपके कर्मा की वजह से है। और जो आपके पूर्व जन्म में आपकी स्पिरिचुअलिटी थी गॉड के ऊपर, वो स्पिरिचुअलिटी आपको इस जन्म में भी मिली है। वो आपकी एक पॉजिटिव एनर्जी है गाइस। ओके। और इस पॉजिटिव एनर्जी की वजह से अब आप इन सारी साइकिलों का सामना बहुत ही बढ़िया और अच्छी तरह से कर रहे हो। और आपको भी कभी कभी ऐसा लगता होगा कि मेरे अंदर इतनी ज़्यादा पावर कैसे आ जाती है इन सारी सिचुएशनों से लड़ने के लिए, इन सारी सिचुएशनों का सामना करने के लिए मेरे अंदर अचानक से पावर आ जाती है, अचानक से हिम्मत आ जाती है और मैं इस चुनौतियों में से बाहर भी निकल आता हूँ। ऐसा भी आपको लगता होगा। ओके। तो ये जो आपने कर्मा किए हैं, नेगेटिव कर्मा, वो अभी आपको ये नेगेटिव कर्मा को आपको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। पॉजिटिव कैसे बनेंगे आप? ये जो साइकिल आप कंप्लीट करोगे तो धीरे धीरे आपके सारे कर्म पॉजिटिव होते चले जाएंगे। ओके। और उसके बाद फिर से आपकी लाइफ में ये जो आज सन यहाँ उग रहा है, ओके, राइज हो रहा है, वो फिर से आपकी लाइफ में नए तरीके से उजाला लाएगा। और ये सारी नेगेटिविटी को दूर करते हुए आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आ जाएगी। ओके। और अभी आप जो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्गनेस और एक स्ट्रेंथ जो आपको मिल रही है, वो आपके पूर्व जन्म के पॉजिटिव कर्मा की वजह से ये जो आपको अभी ताकत मिल रही है। तो इसके लिए आप भगवान से शुक्रगुजार करिए, थैंकफुल रहिए। ओके। ग्रेटिट्यूड पे कीजिए, थैंक यू यूनिवर्स, आई लव यूनिवर्स आप कह सकते हो। और यहाँ हमारे पास प्रोटेक्शन गार्डियन है, ये भी यही कह रहा है, ड्रॉप योर सील। तो ये कार्ड भी यही कह रहा है गाइस कि ये आपको यूनिवर्स प्रोटेक्शन दे रही है, आपके ऊपर ध्यान दे रही है। और आप ये नेगेटिव कर्मा को बहुत ही अच्छी तरह से सामना करो, चुनौतियों का सामना करो, इसके लिए वो आपको ऊपर ध्यान दे रही है। तो आपको डरना नहीं है, कॉन्फिडेंस तोड़ना नहीं है अपना। यह साफ साफ दिख रहा है कि आप पूरी तरह से टूट चुके हो, तो आपको टूटना नहीं है। यूनिवर्स आपके ऊपर ध्यान दे रही है, आपको प्रोटेक्शन दे रही है। तो थैंकफुल रहिए और इस कर्मा में से जल्द ही आप बाहर निकल आओगे। और यहाँ तो ये जवाब भी आ गया है कि आपकी डिवाइन टाइमिंग भी आ चुकी है किसी किसी के लिए कि आप इन सारे कर्मा से अब बाहर आने वाले हो। ओके। तो लड़ते रहिए और भगवान आपको जो सपोर्ट कर रहा है इसके लिए आप
उनको बार बार थैंक यू कहना मत भूलिए। ओके, तो ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताइए। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी पायल 3 चूज़ की है तो चलिए देख लेते हैं गाइस कि आप पूर्व जन्म में कैसे इंसान थी। पायल 3 जिस किसी ने भी चूज़ की है, डिवाइन बताइए कि वो पूर्व जन्म में कैसे इंसान थे। यूनिवर्स डिवाइन। हार्ट गार्डियन, लव एंड लेट योर सेल्फ बी लव। ओके। ओरेकल, वेट फॉर इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन। ओके। अर्थ गार्डियन, स्टे रूटेड एंड ग्राउंडेड। आप बहुत ही ज़्यादा प्यारे इंसान थे गाइस। वॉरियर, बी फियरलेस एंड स्टैंड स्ट्रॉन्ग। बहुत ही ज़्यादा काइंड हार्टेड इंसान थे आप। ब्रोकन एरो, एम्ब्रेस द एनर्जी ऑफ पीस। ओके। वाटर गार्डियन, कनेक्ट विथ योर इमोशंस। ओके। सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज गाइस। मेडिसिन गार्डियन, बी ओपन टू हियरिंग इन्फॉर्मेशन। उसके बाद लास्ट कार्ड हमारे पास है गाइस, यूनिवर्स डिवाइन। समर, बास्क इन जॉय एंड लाइट। बहुत ही बढ़िया। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है गाइस, फायर गार्डियन, इग्नाइट योर पैशन। चलिए यहाँ से देखते हैं गाइस, यूनिवर्स डिवाइन पायल थी जिस किसी ने भी चूज़ की है तो वो पूर्व जन्म में कैसे इंसान थी। 10 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ वॉन्ड, द डेविल। ओके। 3 ऑफ सॉर्ड। लास्ट कार्ड हमारे पास है 8 ऑफ सॉर्ड। और 8 ऑफ सॉर्ड को मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी, यूनिवर्स डिवाइन 8 ऑफ सॉर्ड क्यों यहाँ आया है। 3 ऑफ वॉन्ड। ओके। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है गाइस, पेज ऑफ कप। तो गाइस, आप पूर्व जन्म में पहले आप बहुत ही ज़्यादा काइंड हार्टेड इंसान थे, बहुत ही ज़्यादा प्यारे इंसान थे। आपका दिल बहुत ज़्यादा बड़ा था गाइस। आप लोगों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे। हार्ट गार्डियन का कार्ड यही बता रहा है गाइस कि आपका हार्ट बहुत ही ज़्यादा प्योर, बहुत ही ज़्यादा आप प्योर थे। बहुत ही ज़्यादा आपके दिल में लोगों के लिए प्यार था, अपने फैमिली को लेकर प्यार था, अपने लोगों के लिए प्यार था। ओके। और इस वजह से आप बहुत ही ज़्यादा अपनी लाइफ में आगे बढ़ते चले गए। ओके। और आप अपने जो कोई भी कल्चर है उसके साथ जुड़े हो। ओके। और आप इस लाइफ में भी अपने कल्चर के साथ जुड़े हुए इंसान हो। ओके। आपके लिए मोरल वैल्यू बहुत ही ज़्यादा मायने रखते हैं। ओके। और पूर्व जन्म में भी आपके लिए ये जो कल्चर और मोरल वैल्यू आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी और उसको साथ लेकर ही आप चलते थे। ओके। धीरे धीरे जैसे जैसे आप बड़े होते चले गए वैसे वैसे आपके अंदर एक वॉरियर पावर आती चली गई। ओके। और आप जो काइंड हार्टेड इंसान थे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे लोगों के साथ और अपने लोगों के साथ, वो धीरे धीरे आपके अंदर एक बदलाव आता चला गया। क्योंकि आप जैसे जैसे आगे बढ़ते चले गए आपके सामने एक चुनौती आने लगी। ओके। छोटी बड़ी चुनौतियों का आप सामना करते हुए आगे बढ़ते चले गए। तब आपको पता चला कि अच्छा इंसान होना इतना अच्छा नहीं है। इस वजह से आपने अपने पूरे तरह से अपने नेचर को बदल दिया और आप वॉरियर की एक पोजीशन में आ गए जिसके अंदर कोई भी डर नहीं था और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आप बन गए। ओके। लोगों के साथ भिड़ने वाले कोई लोग आपको कुछ बुरा बोल जाए तो उनके साथ चुनौतियों से सामना करने वाले एक आप एक कॉन्फिडेंस और एक पावरफुल इंसान बन गए। ओके। इस वजह से आपकी लाइफ में ये आपकी जो
आप इतने वॉरियर और पावरफुल इंसान बन गए, आपके पास सब कुछ एबंडेंस आती चली गई। ओके, आप धीरे धीरे लोगों के साथ किस तरह से बात करनी है, किस तरह से लोगों के साथ रहना है, किस तरह से लोगों को आंसर करना है, वो आपके अंदर भली भांति आता चला गया। इस वजह से आपकी लव लाइफ भी बहुत ही बेहतरीन हो रही। ओके, और उसको भी आपने बहुत ही अच्छी तरह से एंजॉय किया। ओके, लेकिन आपकी लाइफ में बहुत सारे पार्टनर आए। ओके, और आपने उनको बहुत ज़्यादा धोखा भी दिया गाइस। ओके, वाटर गार्डन भी यही कार्ड बता रहा है गाइस कि आपने बहुत सारे लोगों का दिल तोड़ा है, क्योंकि आपने बहुत सारे लोगों के साथ प्यार करते हुए उनको छोड़ दिया है, धोखा दिया। ओके, और अभी हाल फिलहाल अपनी इस लाइफ में आप प्यार के लिए बहुत ही ज़्यादा तड़प रहे होंगे, लेकिन आपका जो सामने वाला पार्टनर है वो आपके लिए हाँ नहीं बोल रहा होगा, या फिर उन्होंने आपके साथ बात भी नहीं करते होंगे, उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया होगा, क्योंकि आपने पूर्व जन्म में बहुत सारे लोगों के दिल तोड़े हैं। ओके, और उनके इमोशंस के साथ आप खेले हो। ओके, और यहाँ हमारे पास कार्ड है बी ओपन टू हीलिंग इन्फॉर्मेशन। तो ये कार्ड ये बता रहे गाइस कि धीरे धीरे उसके बाद आप बड़ी उम्र में आप एक अलग इंसान बन गए, और आप धीरे धीरे इन सब बातों से दूर होते चले गए। आपके पास जो एबंडेंस थी, इस वजह से गाइस आपने बहुत सारे एंजॉय किए, बहुत सारे अपनी लाइफ को फ्रूटफुल तरीके से जिया। फिर उसके बाद ये जो आपके अंदर एटीट्यूड और अभिमान और घमंड आने लगा, इस वजह से लोग आपसे दूर होते चले गए, और जैसे जैसे आप लोगों से दूर होते चले गए, वैसे वैसे आप अपने आप को संभालते चले गए, और आपने अपने आप को बहुत ही अच्छी तरह से संभाला। अपने आप को आप अकेले, अभी इस लाइफ में भी आप अकेले रहते होंगे, फिर भी आप बहुत ही अच्छी तरह से खुश रहते होंगे गाइस। ओके, लेकिन आप अपनी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान होंगे इस जन्म में, क्योंकि उस जन्म में ये पास्ट लाइफ में आपने बहुत सारे लोगों के दिल तोड़े हैं, बहुत सारे लोगों को इमोशनली हर्ट किया है, उनको तड़पाया है, उसकी सज़ा आप अभी भुगत रहे हो। ओके, आप जब बड़ी उम्र में जैसे जैसे आप लोगों से दूर होते चले गए, वैसे वैसे आप एक अलग अपनी लाइफ आपने बना ली, आप अकेले रहने लगे, आप एक शांत महत की तरह रहने लगे अकेले। ओके, तो आपकी पास्ट लाइफ बहुत ही बेहतरीन रही। हर एक पड़ाव में आपने अपनी तरफ से पूरी बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको प्यार मिलने की वजह से आपने बहुत सारे लोगों के दिल भी तोड़े, और ये कर्मा आपने खड़े किए, नेगेटिव कर्मा, वो कर्मा अभी आप इस लाइफ में भोग रहे हो। ओके, और अभी आपकी लाइफ में एबंडेंस तो ज़रूर होगा, क्योंकि हमारे पास लास्ट कार्ड आया है बास्क इन जॉय।